व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम जहाँ पे अब सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने से पहले, फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या है। जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का सेल करना या उस प्रोडक्ट को परचेज करना ट्रेडिंग कहलाती है। लेट सपोज कि ये एक फोन है। इस फोन को कोई शख्स परचेज करना चाहता है, आपके पास ये मौजूद है, आपने इसको बेचा, ये ट्रेडिंग है। या आपने किसी से इस तरह का कोई भी फोन आपने खरीदा, तो ये क्या है, ट्रेडिंग है। किसी भी चीज को खरीदना या किसी भी चीज को बेचना किसी भी मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है। और अगर हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट या सीएफडी मार्केट या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, ये एक ही चीज के चार मुख्तलिफ नाम हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सी, एफ और डी, ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा कि सी, एफ, डी ये क्या चीज है। सी मींस कमोडिटीज, एफ फॉरेक्स एंड डी स्टैंड्स फॉर इंडेक्सेस, यानी कि इंडेक्स का प्लूरल है। एक इंडेक्स होगा यानी एक है तो इंडेक्स कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा हैं, दो हैं या मल्टीपल हैं, तो वो इंडाइसिस कहलाता है। और इंडाइसिस के लिए डी जो है वर्ड ये रखा हुआ है फॉरेक्स के सीएफडी के अंदर। की अगर बात करते हैं तो कमोडिटीज के अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स हैं कमोडिटीज की। फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, और इंडाइसिस के यहाँ पे नाम मेंशन है। कमोडिटीज में हमारे पास मेटल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर तीनों आ जाती हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर। आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर, पिछले सेशन के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या चीज होती हैं कमोडिटीज। आज हम कमोडिटीज को एक री इंट्रो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई कमोडिटी क्या है दोबारा से। कमोडिटी हर वो चीज है जो एंड यूजर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका यूसेज नहीं कर सकता। आई एम इधर टॉकिंग अबाउट यूसेज, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट यूसेज। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड का ब्लॉक अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उसको तिजोरी में बंद करके रखने के। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में गोल्ड का यूसेज होता है। इसी तरीके से सिल्वर एक एंटीसेप्टिक मेटल है, तो जितनी भी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर सिल्वर यूज होता है। प्लेटिनम, गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, उसके अंदर प्लेटिनम का यूसेज है। प्लेडियम का भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज होता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के यूज होता है, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी गाड़ियों में यूज होता है। और जहाज के प्लग्स में और जहाज के इंजनों में यूज होता है पैलेडियम। कॉपर का यूसेज आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर यूज किया जाता है। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी में हमारे पास क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस है। जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, वो सारे क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल से ही निकलते हैं। पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, नेप्था, लाइट ऑयल्स, व्हाटसोएवर जितने भी आपके पास प्लास्टिक्स हैं, पॉलिएस्टर्स हैं, वो सब और सब आपको क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल से निकलते हैं। नेचुरल गैस जिसको हम अपने नॉर्मल यूसेज में रखते हैं, घरों में हमारे चूल्हे जल रहे होते हैं, वो नेचुरल गैस से जल रहे होते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास वीट, सोयाबीन, कॉर्न, राइस, कॉटन और ये सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। वीट गंदुम है। गंदुम का अगर आपको गंदुम का दाना दे दिया जाए, मतलब एक पूरी शाख के साथ, एक अपने खोशे के साथ जिसे कहते हैं, क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? आपके लिए यूसेज नहीं हो सकती जब तक उसको प्रोसेस किया ना जा सके। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी सारी कमोडिटीज में आती हैं, ये फूड कमोडिटीज कहलाती हैं। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स में हमारे पास मेजरली दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, डायरेक्ट पेयर और इनडायरेक्ट पेयर। डायरेक्ट पेयर हर वो पेयर है जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, जिसके बाद में यूएसडी लगा हो। डायरेक्ट पेयर की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से कि यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब अगर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा
तो ऑब्वियस सी बात है, यूरो जैसे ही स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी का चार्ट ऊपर जाएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, यूरो यूएसडी का चार्ट, ओके सॉरी, दैट्स, ये आप लोगों को चार्ट दिख रहा है यूरो यूएसडी का। अब अगर यूरो का कोई डेटा आता है, कोई न्यूज आती है, कोई फंडामेंटल आता है और यूरो ऊपर जाता है, यूरो का कोई फंडामेंटल आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, व्हाटसोएवर, यूरो ऊपर जाता है, मार्केट में मूव आई और यूरो को स्ट्रॉन्ग करना है, यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो यूरो यूएसडी का पेयर ऊपर जाएगा। और अगर यूरो वीक होगा, मार्केट में कोई ऐसा फंडामेंटल है, कोई ऐसी न्यूज है जिसकी बुनियाद पर यूरो वीक हो रहा होगा, तो यूरो यूएसडी का पेयर नीचे जाएगा, यूरो यूएसडी का चार्ट नीचे जाएगा। और इनडायरेक्ट पेयर वो होते हैं जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, आप लोगों को दिखा होगा मेंशन किया हुआ। अब अगर जेपीवाई स्ट्रांग होगा तो ये चार्ट नीचे जाएगा, सही है। तो ये चार्ट नीचे जाएगा। अब कैसे होगा, यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल और भी दिखेगी इनडायरेक्ट पेयर्स के अंदर, वो है यूएसडी पीकेआर। यूएसडी पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से पाकिस्तानी रुपीस अभी राइट नाउ 285 पर डॉलर चल रहा है, $1 के ऊपर हमें 285 पीकेआर मिल रहे हैं। अब पीकेआर होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये चार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पीकेआर स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी हमारे लिए 280 तक आएगा, यानी कि चार्ट 285 से 280 आया है, नीचे आया है। इसी वजह से इनडायरेक्ट पेयर्स के अंदर आपकी जो बेस करेंसी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूरो जो है ये बेस करेंसी है और यूएसडी जो है वो क्योटेड करेंसी है। और यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर देखें तो यूएसडी जो है वो क्योटेड करेंसी है और जेपीवाई जो है बेस करेंसी। तो बेस करेंसी जब स्ट्रांग होगी तो ये वाला चार्ट, ये वाला जो पेयर का चार्ट होगा ये नीचे आएगा। और बेस करेंसी अगर वीक होगी तो इस इनडायरेक्ट पेयर्स के जितने भी चार्ट होंगे वो ऊपर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नहीं चीज समझ में ना आए, कोई भी चीज ऐसी हो जो आप लोगों को नहीं क्लियर हो रही हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। इंडाइसेस में नेस्डेक, डाउ जोन्स, S&P 500, निकी 225 एंड जितनी भी कंट्रीज के जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी स्टॉक इंडेक्स होते हैं वो सारे यहाँ पे इनलिस्ट होते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर KSE 100 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, मुख्तलिफ इंडेक्स मौजूद है हमारे पास। सेम इसी तरह यूएस के अंदर भी 3 मेजर इंडेक्स है, जिसमें सबसे पहला है नेस्डेक US 100 जिसे कहते हैं। नेस्डेक एक समझ लें कि कूल डूड है। जितनी भी टेक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो डेल हो, इंटेल हो, एसर हो, व्हाटसोएवर, जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, चाहे उनकी नेटवर्थ $1 हो, चाहे उनकी नेटवर्थ ट्रिलियन ऑफ डॉलर ही क्यों ना हो, वो सारी टेक कंपनीज नेस्डेक के अंदर फॉल करती हैं। डाउ जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो डाउ जोन्स में टॉप 30 कंपनीज शामिल हैं, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो। अगर हम बात करें टॉप 30 कंपनीज में, जैसे एप्पल है, अमेजोन है, टेस्ला है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये जितनी भी कंपनीज हैं टॉप कंपनीज हैं, फाइजर, ये कंपनीज टॉप कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज में आती हैं और टॉप 30 कंपनी सारी डाउ जोन्स के अंदर फॉल करेगी। इसके बाद जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी S&P 500 के अंदर फॉल करेंगी अगर वो टेक कंपनीज नहीं है, और अगर टेक कंपनीज है तो वो सारी नेस्डेक के अंदर फॉल करेंगी। इसी तरीके से निक्की 225 जापानीज इंडेक्स है, FTSE यूके का इंडेक्स है, IT40 इटली का इंडेक्स है, यूरो स्टॉक्स 50 यूरोपियन स्टॉक्स का जो है इंडेक्स है। फॉरेक्स के अंदर मजीद 3 डिवीजन्स और हैं। वो 3 डिवीजन्स क्या हैं, फॉरेक्स मेजर्स, फॉरेक्स माइनर्स और फॉरेक्स एग्जॉटिक्स। फॉरेक्स मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स मेजर्स में सारी वो करेंसीज आती हैं, वो करेंसी पेयर्स, वो फॉरेक्स पेयर्स आते हैं जो कि बड़ी इकोनॉमी से चल रहे हैं, जैसे कि यूरो है, USD है, GBP है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, और JPY है, जापानीज यन। जापानीज यन ऑलमोस्ट 17%,
17% इस मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है जापानीज यन। तो ऑब्वियस ही बात है, जापानीज यन भी एक बड़ी करेंसी है, एक इस मार्केट में बड़ा वॉल्यूम रखने वाली करेंसी है। माइनर्स की अगर हम बात करते हैं तो माइनर्स में ऑटकैट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और यूएसडी, यूरो, एनजीटी, न्यूजीलैंड की करेंसी है, एनजेडी, एनजीटी, जेपीवाई, जितनी भी दीगर इकोनॉमीज, छोटी इकोनॉमीज की एज कम्पेयर टू दीज, लाजमी सी बात है यूरो, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, ये कोई छोटी इकोनॉमीज नहीं है, ये बड़ी इकोनॉमीज हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यूरो से, अगर हम कंपेयर करें यूएसडी से, अगर हम कंपेयर करें जेपीवाई से, या अगर हम कंपेयर करें जीबीपी से, तो इनका वॉल्यूम बहुत कम है। इसके बाद फॉरेक्स एक्सोटिक आते हैं। फॉरेक्स एक्सोटिक्स में यूरो, हांगकांग डॉलर, जीबीपी, एसजीडी, सिंगापुरियन डॉलर, टर्किश लीरा, स्विस फ्रैंक, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो बहुत कम वॉल्यूम दे रहे होते हैं, बहुत कम वॉल्यूम होता है इनका इस फॉरेक्स मार्केट में। अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर का एनुअल जीडीपी 396 मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स है, 396 बिलियन डॉलर्स। इतनी बड़ी इकोनॉमी रखने वाला भी कंट्री जो है वो फॉरेक्स एक्सोटिक्स में जाता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में इनका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम है। आई होप आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को समझ में आई होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किन किन पेयर्स के अंदर, किन किन कमोडिटीज के अंदर और किन किन इंडेक्सेस के अंदर हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को उनके बेसिक फंक्शन समझ में आए होंगे। जितनी भी प्रोडक्ट्स अगेंस्ट यूएसडी चलते हैं, जैसे यूरो यूएसडी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जीबीपी है, व्हाट्सएवर, जितनी भी प्रोडक्ट्स यूएसडी के अगेंस्ट में चलते हैं, वो सारे जब यूएसडी वीक होता है तो स्ट्रांग होते हैं, वो ऊपर जाते हैं। गोल्ड की अगर बात करें हम, तो जब जब यूएसडी वीक होगा गोल्ड ऊपर जाएगा, और जब जब यूएसडी स्ट्रांग होगा गोल्ड नीचे आएगा।